हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किस मी इफ़ यू कैन चैप्टर नंबर 12 इस मानवा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जेस ने बहुत ड्रग्स और अल्कोहल पी लिया था, इसलिए उसे जोस अपने कमरे में ले जाता है। जेस अचानक जोस को किस करने लगता है, तो अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं वह दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी जोस को याद आता है। जोस जेस को पीछे ढकल के बोलता है, बस हो गया, अपने आप को संभालो मिस्टर मिलर। जेस की तरफ देखते ही जोस बोलता है, उसके रोमांस की वजह से मेरा दिमाग चल नहीं रहा, मुझे अभी रुकना पड़ेगा। लेकिन वह रुक नहीं पाता और किस करता है। वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। फिर चेस ड्रिंक के वजह से, चेस ने ड्रिंक ली थी, उसके वजह से वह नीचे गिरता है और सो जाता है। तभी जोस उसको उठाने लगता है, चेस उठ जा। जोस मन में बोलता है, सच में ये मुझे इस हालत में छोड़कर सो गया। जोस उसको मारने ही लगता है। फिर जोस वो चेस को नीचे लेटकर बोलता है, अब इसका मैं क्या करूँ, इसे अब मुझे ही संभालना होगा। उससे पहले मुझे सर्विलेंस कैमरे की फ़ोटो डिलीट करनी होगी, हमें किसी ने देखा तो नहीं होगा। चेस की तरफ देखता है और बोलता है, असल परेशानी तो मैं खुद ही हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं फिर से इस झमेले में फंस गया। जब वो नशे में होता है तो उसका ऐसा ही हाल होता है। ये बात मुझे पहले से पता थी। जैसा सोचा था, मुझे काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। हमें जोस के माँ का घर दिखाई देता है, कैलिफोर्निया। घर में स्वागत है जोसिया। पीट कहता है, पापा। फिर जोस पीट को गोद में लेता है। पीट, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, कैसी हो माँ। उसकी बहन भी वहाँ खड़ी होती है। वह कहती, अरे मैं भी यही खड़ी हूँ, लगता है तुम पहले से लंबे हो गए हो। जोस पीट को कहता है। जोस की माँ कहती है, इस बार कितने दिन रुकने वाले हो, अच्छा होगा अगर यहाँ रहते हुए थोड़ा आराम भी कर लो। जोस कहता है, मुझे कल रात ही वापस जाना होगा। जोस की माँ कहती है, क्या सिर्फ एक रात, काम थोड़ा ज़्यादा है, हमारा क्लाइंट बहुत बड़ा नाम है। पीट जोस की तरफ देखकर बोलता है, आप फिर से चले जाओगे पापा। हाँ बेटा, लेकिन वादा करता हूँ जल्दी ही वापस आऊँगा। पीट कहता है, सच। जोस बोलता है, बिल्कुल। जोस पीट को किस करता है। जोस पीट की तरफ देखकर मन में सोचता है, मैंने चेस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, इसकी वजह से मुझे पीट चेस की जैसा लग रहा है। सोचता हूँ क्या बड़ा होकर वो भी उसकी तरह अल्फा बनेगा। वैसे भी 20 साल का होने से पहले सब पता चल जाएगा। अगर मेरे बेटा उसकी तरह निकला तो। जोस के दिमाग में पीट की 16 साल की इमेज आती है। रहा होता है, मेरे मामलों में दखल देना बंद करो पापा। जोस के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते। वो बोलता है, नहीं, उसे सिर्फ चेहरा ही मिला है। तभी जोस की माँ बोलती, वैसे जब तक तुम यहाँ हो क्या लॉन की घास काट दोगे, घर में बहुत सा काम पड़ा है, मैं और एम्मा मिलकर सब नहीं कर पाते। फिर जोस कहता है, ज़रूर, लॉन मोवर कहाँ है। जोस की माँ कहती है, मैं लेकर आती हूँ। जोस पीट को कहता है, तब तक दादी के साथ खेलो। पीट कहता है, ठीक है। जोस और उसकी बहन बात कर रहे होती है। जोस की बहन कहती है, फिर भी अच्छा है कि इस बार तुम्हारा काम यही आसपास है। माँ बहुत खुश है कि अब तुम्हें पहले से ज़्यादा देख पाती है। हाँ, हालांकि पता नहीं अगली छुट्टी कब मिलेगी। जोस कहता है। माँ पूछ रही थी, क्या आजकल तुम किसी को डेट कर रहे हो। जोस कहता है, उन्होंने ऐसा पूछा। एम्मा कहती, अकेले बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं होता। कभी ब्लाइंड डेट के बारे में सोचा, या फिर क्या ऑफिस में कोई ऐसा है जिससे तुम्हारा ध्यान खींचा हो। जोस कहता है, काम और निजी रिश्तों का मिलाना सही नहीं होता। पीट के पिता के बारे में सच सच बताओ, जब तुमने कहा था कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया, वो झूठ था, है ना। जोस कहता है, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, तुम इतने सोच समझकर हर काम करने वाले इंसान हो। ऐसे ही किसी के साथ सोकर प्रेग्नेंट हो जाओ, ये बात मानना मुश्किल है। और फिर उन्होंने आज तक एक बार भी तुमसे संपर्क नहीं किया।
ये बात अजीब तो लगेगी, है ना? जोश कहता है, मैं उतना भी परफेक्ट नहीं हूँ और अब उनसे मिलने की कोई वजह ही नहीं बची। ना ही मैं उनके साथ दोबारा कुछ शुरू करना चाहता हूँ। और माफ़ करना एम्मा, लेकिन ये मत भूलना, प्रेग्नेंट होने से पहले मैं हाई स्कूल का क्वार्टर बैक था। एम्मा कहती, अरे बस भी करो, कौन भूल सकता है? सुबह जिस लड़की को किस करते थे, शाम को डेट पर कोई और भी होती थी। अरे उसमें मेरी क्या गलती? दोपहर में गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया था और स्कूल खत्म होते ही किसी दूसरी ने डेट पर पूछ लिया। हाँ हाँ, जो भी कहो मिस्टर पॉपुलर। कभी दोबारा किसी लड़की को डेट करने के बारे में सोचा? मुझे नहीं लगता कि किसी महिला को इस बात से फर्क पड़ता है कि अब तुम ओमेगा हो। जब तक पेट थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, मुझे बहुत सावधानी रखनी होगी। और वैसे भी मेरा दोबारा बच्चा करने का कोई इरादा नहीं है, जोश मन में सोचता है। वैसे भी मुझे हमेशा से सिर्फ औरतें ही पसंद थी। वो तो बस एक अपवाद था। इतने लोगों में आखिर उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे जिंदगी का सबसे बदतमीज इंसान। जब पिट बड़ा होगा तो क्या उसे अपने पिता के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं होगी? जोश कहता है, जरूर होगी, लेकिन आजकल अकेले माता पिता वाले परिवार आम बात है। बड़ा होने पर वह इसे समझ जाएगा। और जोश मन में सोचता है, और जहाँ तक बात उसकी है, वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकता है। जैसे चाहे वैसे। जोश के दिमाग में चेस को खिसकिया हुआ इमेज आता है। वह चौंक जाता है। एम्मा कहती है, क्या हुआ? जोश कहता है, बस कुछ सोच रहा था। वैसे भी अभी किसी के साथ रिश्ता बनाने का कोई इरादा नहीं है। जोश की बहन कहती, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। जोश मोहर को जोर से पकड़ लेता है और कहता है, कम से कम मुझे उसे एक मुक्का तो मार ही देना चाहिए था। उसका वो किस, उसे भूलने के लिए ही मैंने छुट्टी ली थी, लेकिन उसी की एक किस की वजह से मैं उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। जोश बहुत जोश में काम कर रहा था। बेवकूफ़, अच्छे चेहरे के सामने तुम बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हो। ये सब खत्म होते ही मैं पूर्वी इलाके में जाकर बस जाऊंगा, फिर कभी कैलिफोर्निया वापस नहीं आऊँगा। अगर वापस आया तो मेरा नाम जोसिया बेली नहीं। यहाँ पर यह चैप्टर खत्म होता है, तो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। बाय बाय, थैंक यू।